कि क़ज़ा सिर्फ करनी है फ़र्ज़ रकतों की और वाजिब रकतों की बस, बाकी किसी सुनन नवाफिल की क़ज़ा इंसान को नहीं करनी। फजर के 2 फ़र्ज़ों की क़ज़ा है, ज़ोहर के 4 रकत फ़र्ज़ों की क़ज़ा है, असर के 4 रकत फ़र्ज़ों की क़ज़ा है, मगरिब के 3 रकत और इशा के 4 फ़र्ज़ों की क़ज़ा है और इशा की 3 वितर की क़ज़ा है। तो रोज़ की तकरीबन 6 नमाजें हैं जिनकी क़ज़ा हर बंदे को करना लाजिम है अगर नमाज क़ज़ा हो गई है तो। क्योंकि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मुबारक जब भी जंग में मसरूफ़ियत की वजह से क़ज़ा हुई है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको अदा फरमाया है। सहाबा की जब भी नमाज निकली है तो उन्होंने अदा फरमाया है। क़ज़ा में दूसरा मसला आपने अपने जहन में रखना है कि 3 मकरू औक़ात में क़ज़ा नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। फजर का वक्त जब ख़त्म होता है उसके बाद 20 मिनट मकरू वक्त है, इसमें कोई नमाज जायज़ नहीं है, क़ज़ा नमाज भी जायज़ नहीं है। ज़ोहर का वक्त शुरू होने से पहले तकरीबन 20, 25, 30 मिनट, हर मुल्क का अपना अपना हिसाब होता है, वो ज़वाल का वक्त होता है, दहवा कुबरा, उसमें हर किस्म की नमाज मनाए, क़ज़ा नमाज भी मनाए। मगरिब का वक्त शुरू होने से पहले असर के जो आखिरी 20 मिनट हैं, ये मकरू वक्त नंबर 3 है और इसमें भी हर किस्म की नमाज हराम है और क़ज़ा भी नहीं पढ़ी जा सकती। इन 3 मकरू औकात के अलावा 24 घंटे में आप क़ज़ा नमाज कभी भी पढ़ सकते हैं। हाँ, जहाँ पर नफिल नमाज पढ़ना मना है वहाँ पर पब्लिक में क़ज़ा नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे असर के 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद नफिल नमाज मना है, तो उलमा ने लिखा कि मस्जिद के अंदर कोई क़ज़ा नमाज ना पढ़े, क्योंकि क़ज़ा पढ़ेगा तो लोगों को पता चल जाएगा नफिल तो पढ़ नहीं सकते, हज़रत ज़रूर क़ज़ा पढ़ रहे हैं, और किसी को बताना कि मेरी नमाज क़ज़ा हो गई थी और मैं क़ज़ा पढ़ रहा हूँ, ये गुनाह है, क्योंकि ये गुनाह का इजहार है। गुनाह ज़ाहिर करना भी गुनाह होता है। तो 3 मकरू औक़ात में नमाज नहीं पढ़ेंगे, बाकी में पढ़ सकते हैं। इसमें नीयत क्या करनी है, आपने नीयत जहन में रख लें। अगर आपको दिन याद है कि 2 तारीख की नमाज निकली थी ज़ोहर की, तो नीयत यही करें कि या अल्लाह जो 2 तारीख की ज़ोहर की नमाज निकली थी मैं उसकी अदायगी की नीयत करता हूँ, ये तो ठीक है। लेकिन किसी के बंडल हो नमाजों के, 10 साल की ज़ोहर क़ज़ा हो गई, 20 साल की फ़जर क़ज़ा हो गई, तो अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले तौबा करे और फिर उसकी अदायगी का तरीक़ा ये इख्तियार करे कि या तो सबसे पहले की नीयत कर ले, यानी यूं कहे नमाज पढ़ते वक्त, या अल्लाह जो सबसे पहले फजर क़ज़ा हुई थी बालिग होने के बाद और मैंने अभी तक वो अदा नहीं की, तो मैं उसको अदा करने की नीयत करता हूँ। हर दफ़ा फजर की क़ज़ा के वक्त यही जुमला रिपीट कर दे, उसकी फजर की नमाजें क़ज़ा अदा होना शुरू हो जाएंगी। हर दफ़ा यही जुमला करे, या अल्लाह जो सबसे पहली फजर अभी तक अदा नहीं की है मैं वो अदा कर रहा हूँ। अदा कर लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। या अल्लाह सबसे पहली फजर जो अभी तक अदा नहीं की, सबसे पहली मगरिब जो अभी तक अदा नहीं की, सबसे पहली ईशा जो अभी तक अदा नहीं की, तो या तो सबसे पहली वाली का नीयत कर लें या सबसे आखिर वाली। या अल्लाह जो सबसे आखिर में फजर की नमाज मैंने छोड़ दी है और अभी तक अदा नहीं की है मैं वो अदा कर रहा हूँ। तो या तो शुरू से नीयत चलाएं या आखिर से नीयत चलाएं। रोजाना 5 फर्ज वक्तों के साथ 5 नमाजें क़ज़ा भी कर लें, कोई मसला नहीं है। फजर में 1 नमाज क़ज़ा कर लें छुप के पब्लिक से, क्योंकि फजर के वक्तों में 2 सुन्नत 2 फ़र्ज के अलावा बाकी नमाजें पब्लिक के सामने नहीं पढ़ी जा सकती, छुप के। ज़ोहर में ज़ोहर की क़ज़ा कर लें, ज़ोहर में चाहें तो असर की क़ज़ा कर लें, असर के 4 फ़र्ज से पहले असर की क़ज़ा कर लें, इशा के वक्त में इशा की क़ज़ा कर लें। या आप ये सिलेक्ट करते हैं कि यार इशा के वक्त में मैं रोज़ 5 नमाज़ें क़ज़ा कर लूँगा, ठीक है, इशा के वक्त में अपनी नमाज़ पढ़ें, उसके बाद पूरे एक दिन की 6 नमाज़ों की क़ज़ा कर लें, तो रोज़ाना एक एक दिन कम होता रहेगा। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आप सारी नमाजें इस तरह से अदा कर लेंगे। अगर दरमियाने ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मौत अता फरमा दी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये गुनाह माफ़ फरमा देगा, क्योंकि आपकी नीयत थी, अल्लाह ने आपको मोहलत नहीं दी है। तो ये मसला जहन में रखना है। चौथा मसला इसमें यह है कि अगर सफ़र की हालत में किसी की नमाज क़ज़ा होती है, तो आपको पता है हालत सफ़र में मुसाफिर पर 4 रकअती नमाज 2 करके पढ़नी होती है, यानी उस पर 4 असर के फ़र्ज़ नहीं है, उस पर 2 असर के फ़र्ज़ हैं। इशा के 2 फ़र्ज़ उस पर लाजिम है, ज़ोहर के 2 फ़र्ज़ हैं। तो हालत सफ़र में अगर कोई नमाज क़ज़ा हुई है तो हालत इक़ामत में भी 2 रकत की क़ज़ा करनी है, क्योंकि वो 2 ही उस पर फ़र्ज़ हुई थी, उस पर तो 4 फ़र्ज़ हुई नहीं है, तो वो क़ज़ा वैसे ही करेगा। इसी तरह
अगर हालत इकामत में, मुकीम होने की हालत में कोई नमाज ज़ोहर क़ज़ा हो गई और अब ये मुसाफिर है और वो वाली ज़ोहर क़ज़ा करना चाह रहा है, तो अब हालत सफ़र में भी 4 रकत पड़ेगा, क्योंकि हालत इकामत में ये नमाज क़ज़ा हुई थी, अब हालत सफ़र में अगरचे अदा कर रहा है, क़ज़ा उसको 4 रकतें ही करनी पड़ेंगी। मौजूदा नमाज वो 2 रकतें पड़ेगा ज़ोहर की अगर अकेला पढ़ रहा है, और क़ज़ा करने जाएगा तो 4 रकत पड़ेगा, क्योंकि हालत इकामत वाली नमाज ये क़ज़ा हुई थी। अच्छा, अगर किसी की बहुत सारी क़ज़ा नमाजें हों तो उलमा ने फिर इसमें एक ये सहूलत दी है कि आप नमाज को मुख्तसर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा अरसे में ज़्यादा नमाजें पढ़ने वाले आप हो जाएं। उसमें क्या सहूलत है? सना पहली रकत में हम पढ़ते हैं वो छोड़ दें, आऊज़ु बिल्ला पढ़ते हैं वो छोड़ दें, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं वो छोड़ दें, डायरेक्ट अलहम्द शरीफ से शुरू करें, सूरत मिलाएं छोटी और रुकू में चले जाएं। पहली आसानी। दूसरी आसानी यह है कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी में सूरह फातिहा पढ़ना मुस्तहब है। अगर कोई सूरह फातिहा नहीं पढ़ता तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। एक सहाबी रसूल हैं, वाज़ेह तौर पर हदीस पाक में है कि वो फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी में सूरह फातिहा नहीं पढ़ते थे, क़िरात नहीं करते थे। तो फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी में सूरह फातिहा मुस्तहब है। क़ज़ा नमाजें जिस पर बहुत ज़्यादा हों उसके लिए आसानी है कि कुछ भी ना पढ़े, 3 सुबहान अल्लाह की मिक़दार खड़ा रहे और रुकू में चला जाए फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी में। ये दूसरी आसानी है। तीसरी आसानी यह है कि दुरूद इब्राहीमी जब वो चौथी रकत में या दूसरी रकत में क़ायदे आखिरा में पढ़ने वाला हो तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद तक पढ़कर सलाम फेर दे। मुकम्मल दुरूद इब्राहीमी वो छोड़ सकता है, उसके लिए आसानी है। और आखिरी इसके अंदर सहूलत ये है कि वो सजदे और रुकू की तस्बीहात को 3 से कम करके 1 भी कर सकता है। सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा, उसके बाद वो खड़ा हो जाए, रब्बना लकल हम्द कहा, रब्बना वलकल हम्द कहा, फिर सजदे में चला जाए, सुबहान रब्बियल आला एक दफ़ा कहकर सजदे से उठ जाए। तो ये 4 किस्म की सहूलतें हैं हर उस बंदे के लिए जिसके ज़िम्मे में बहुत सारी नमाजें हों और वो उनको जल्दी से क़ज़ा करना चाहता हो, तो वो इन सहूलतों से फ़ायदा उठा सकता है। सना भी छोड़ दे, तावुज़ छोड़ दे, तस्मिया छोड़ दे, दुरूद इब्राहीमी को छोड़कर मुख्तसर दुरूद कर ले, और फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी में सूरह फातिहा के बजाय 3 सुबहान अल्लाह की मिक़दार खड़ा रहे, और आखिरी है तस्बीहात को 3 से कम करके 1 कर दे। तो इंशाअल्लाह ये मोटिवेट भी होगा और जल्दी जल्दी इसकी नमाजें पूरी होंगी, तो अल्लाह तबारक व तआला इसको मैदान माशर में कामयाबी और सुरखरुई अता फरमाएगा।